देखो अभी देखो, तेरी मौत आ रही है। हर पल तेरी मौत तेरे करीब आती जा रही है। चाबी दे दे मुझे, मान ले मेरी बात, यही रास्ता बचा है तेरे लिए। सोच लो, मान जाओ, वो चाबी दे दो और अपनी जान बचा लो। दे दे चाबी। नहीं देखा तो मार। मैं जल्दी उठ। मैं जल्दी उठ। माया, मत हार माया, हमारे पास समय बहुत कम है, पर हम आखिरी बार तक हार नहीं मानेंगे। पर बॉस, अब हम क्या करेंगे? हमें खुद को छुड़ाना होगा। माया, तू जल्दी से अपने बहुत सारे रूप बना और इस रस्सी को खुलवा जल्दी। ठीक है बॉस। रूप की रानी मैंने मेरी परछाई। ये कैसे बच गई? कहाँ गई? भाग माया, भाग। अरे ये बच कैसे गए? ए सेवक, अरे रफ्तार बढ़ाना और पीछा करो इनका। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। अभी तूने जिस सुनहरे टिकट से पीछा दरवाजा खोला था, जल्दी उसे फिर से इस्तेमाल कर। चल माया। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, फिर बच गया अभी, और ज्यादा देर नहीं बच पाओगे। या तो तू मरेगा आज, या मुझे चाबी देगा। चाबी मिलते ही तीनों लोक पर होगा मेरा काला राज, कुरुकाल का काला राज। महाराज, हमारी बात सुनिए, हमारे पास समय बहुत कम है, वो गुरुकाल आता ही होगा। हाँ महाराज, हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, इनकी बात में नहीं आएगा। ये वही बच्चे हैं जो खिलौनों के दुश्मन हैं और खिलौनों के कातिल भी। क्या यही है वो दोनों हत्यारे? खिलौनों, खत्म कर दो इन लोगों को, पकड़ लो इन्हें, बच ना पाए। मेरी बात मान, क्यों अपनी जान बार बार जोखिम में डाल रहा है? मुझे चाबी दे दे और जाकर जिंदगी आराम से बसर कर। अगर चाबी दे देगा तो मैं सूरजपुर को उन्हीं खिलौनों से बचा लूंगा, और तुझे यहाँ से मुक्त हो जाएगा। मुक्त नहीं गुरुकाल, अपनी जान बचाने के लिए कभी पूरी सृष्टि को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुम्हें चाबी कभी नहीं मिलेगी, और ये बात याद रखो, जिस काली शक्ति के ऊपर तुम्हें इतना घमंड है ना, लेकिन वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। ठीक है, इतने से था ना, तू मर, यहीं मर। हाँ, रुक जाइए महाराज, अपने इन खिलौनों को रोकिए, हम निर्दोष हैं। हाँ महाराज, हमें हमारी बात कहने का मौका तो दीजिए। महाराज, हमारा तो खिलौनों के साथ हमेशा से एक अनूठा रिश्ता रहा है। वो तो हमारे अच्छे बुरे हर वक्त के साथी होते। तो आप ही सोचिए, हम उनसे नफरत क्यों करेंगे? हाँ महाराज, खिलौने हमारे सबसे पहले दोस्त होते हैं। हमारे बचपन के साथी खिलौने ही तो होते हैं। हाँ महाराज, आप सोचिए महाराज, हम भला उनके दुश्मन क्यों होंगे? और अगर कोई होगा तो ये गुरुकाल, अच्छाई का दुश्मन और बुराई का उपासक। क्या आप इसकी बातों में आकर हमें दुश्मन समझ लिए? ये तो तुम सच कह रहे हो, बच्चे और खिलौने हमेशा दोस्त रहे हैं। महाराज, मैंने कहा था ना महाराज कि बच्चे जितने मासूम दिखते हैं ना, उतने शातिर है।
देखा ना कैसे अपनी मीठी बातों में उलझा लिया आपको। वो तो अच्छा है कि मेरे पास इनके काले कानूनों का सबूत है। देखिए पूछिए पूछिए महाराज पूछिए, ये जो खिलौनों को मार रहे हैं इनके क्या लगते हैं वो पूछिए ना। जवाब दो, ये लोग कौन हैं? क्या रिश्ता है तुमसे इनका? जवाब दो। वो मेरे पापा है। पर महाराज, महाराज देखा ना आपने, इनके रिश्तेदार तो खिलौनों के कातिल हैं, सब के सब खिलौनों के दुश्मन हैं। हाँ महाराज लेकिन हमारी बात। बस, हमें कुछ नहीं सुनना है। खिलौनों के हत्यारों की एक ही सजा है, मौत। आदित्य, बहुत देर हो गई। मैंने बच्चों को हर जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहे। मेरा बहुत जी घबरा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना रुक्मिणी, बच्चे अपने दोस्तों के यहाँ पे सुरक्षित हैं और इस वक्त सूरजपुर में उन्हें लाना सही नहीं होगा। जैसे ही हालात सुधरते हैं मैं उनको तुम्हारे सामने लाऊंगा। इसी मुसीबत से तो घबरा रही हूँ मैं आदित्य, और आप मुझे बता भी नहीं रहे कि वो कहाँ है, किस दोस्त के यहाँ है। मुझे तो शक है कि माया और अभी सूरजपुर में है ही नहीं। लगता है मियाँ बीवी में टकरार चल रही है। अब तो गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए खस का शरबत सबसे अच्छा होता है ना? नहीं माँ जी, इसकी जरूरत नहीं है। अभी लाती हूँ। जनन्तम ममत्रम इच्छा पूर्तियम। खस का शरबत पियो पियो पियो। अरे मेरा दिल लगने के लिए पियो ना। माँ जी आपने फिर गड़बड़ कर दी। ये खस का शरबत नहीं, करेले का जूस है। ये मैं नहीं पी सकता। हमने फिर गड़बड़ कर दी मैंने। मैं भी ठीक कर देती हूँ। नहीं माँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे पास बहुत काम पड़े। और रुक्मिणी, जैसे मुझे बच्चे मिलते हैं मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाऊंगा, तुम घबराओ मत। शकूर, कहाँ चला गया ये? शकूर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुझे? दौरा पड़ गया है क्या? क्या हो क्या गया है? प्यार हो गया मुझे। मेरी आऊ, मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुम भी कमाल करती हो, कभी पास बुलाती हो, कभी दूर भगाती हो, कभी झिड़कती हो, कभी मेरी बातों पे खुश होती हो। तुमने तो मेरे आशिक दिल का अंडे में बंटे का संटा कर दिया है। ऐसे में दौड़ा नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा? पागल जैसी बात मत करो शकूर। क्या 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 किया है मैंने? हाँ, क्या किया है? अरे तुमने हाँ? तुमने वो किया है जो हर लड़की करती है, अपने चाहने वाले के लिए करता है। तुमने मुझे वो छटंकी से, वो तो मैं भी हूँ, मतलब उस नौटंकी बाद विशु से बचाया है। बोलो बोलो, बचाया कि नहीं? इसका मतलब तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इतना भी मत हंसो, वरना तुम्हें मुझसे जन्मों जन्मों का प्यार हो जाएगा। चुप, ऐसी अपशकुन बात मत कर। और वैसे मैं तुझे नहीं बचा रही थी, तुम्हारे पास ये जो काली मनी थी ना, मैं उसको बचा रही थी, समझे? आओ, हाथ दो।
होगी कि तुझे मुझसे कितना प्यार है। देखो मेरी आंखों में, देखो। हाँ शकूर, देखो। अपनी आंखें खोलो। मतलब तुम ये कहने वाली हो कि तुझे मुझसे प्यार है? आंखें तो खोलो। हाँ। नहीं आओ, मेरी आओ, नहीं आओ। तुम ना इंसान के रूप में अच्छी लगती हो। तुम वैसे ही रहा करो। ढक्कन। विशु, भागो! विशु, पकड़ो उसको। आर्यपान से तो उसकी गिरफ्तार। आर्यपान सीते विशु की रफ्तार। मुझे माफ कर दो, मैं थक गया, मैं हार गया। मिल गया खाला हीरा। अब सूरजपुर खतरे से बाहर। पकड़ लो इन्हें। जी महाराज। खिलौने बनाने वाले यंत्र में डाल दो। जी महाराज। छोड़ो हमें। तुम लोगों को खिलौने से नफरत है ना? अब ये यंत्र तुम्हें खिलौना बनाएगा और यही तुम्हारी सजा है। अब हम क्या करेंगे बस? अभी बिल्कुल ऐसे ही एक मणि काले रंग की मैंने शकूर के पास देखी थी। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी मिन्नतें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर एक मरने वाले की आखिरी फरियाद सुन लीजिए महाराज। ठीक है, बोलो। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जैसी सफेद मणि आपके पास है, वैसी मणि मैंने गुरुकाल की आत्मा शकूर के पास भी देखी थी, जिससे वो सारे खिलौनों को बुरा बना रहा था। और उन्हीं खूनी खिलौनों से बचने के लिए हम उनसे लड़ रहे थे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी काली मणि है, वो उस गुरुकाल ने ही चुराई है। और हम वो सफेद मणि यहाँ इसीलिए मांगने आए थे ताकि अपने खिलौनों से उस काली मणि का असर हटा सके। हाँ महाराज, ताकि हम बच्चों के साथ साथ खिलौनों को भी बचा सके। अब तो सारे सबूत आपके सामने है महाराज, तो आप खुद ही जाकर उस गुरुकाल को परख सकते हैं। ये क्या? काला क्रिस्टल गायब है। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे थे। गुरुकाल की बातों में आकर दो मासूमों की जान लेने की कोशिश कर रहा था। गुरुकाल, इतना बड़ा झूठ, दुष्ट! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। सेवक, इन बच्चों को नीचे उतारो। जी महाराज। खिलौनों, हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। इसकी वजह गुरुकाल है। इसके कारण हमने मासूमों और खिलौनों पर गहरी चोट पहुंचाई है। इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। कि ये हिम्मत कि गुरुकाल पर हमला करवाएं?
कि सफेद मणि मेरी होगी, मैं हासिल कर लूंगा। रूप की रानी बनी मेरी परछाई। नहीं गुरुकाल, मैं तुम्हारे काली रानी कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। अभी वाह, तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हाँ, अब सारे खिलौने ठीक हो चुके हैं और किसी को चोट भी नहीं पहुंचेगी। अभी तुम्हारे कहे अनुसार मैं यहाँ काला मणि ले आया हूँ। सेवक, आप हमारी एक विनती खिलौनों के महाराज तक पहुंचा दीजिएगा कि इस काली मणि को नष्ट कर दीजिए। हम सब बच्चे और खिलौने हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। और अब इस काली मणि की वजह से कभी भी उस दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभी। तुम बच्चे शायद कभी नहीं समझोगे कि माता पिता को अपने बच्चों की कितनी चिंता होती है। और आइंदा से अगर बिना बताए तुम सब कहीं गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, हम आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों, तुम आ गई। अरे कितना इंतजार करवाया बच्चों। चलो इसी बात पे मिठाई मंगवाती हूँ। बताओ कौन सा मिठाई खाओगे? नहीं दादी, हमें कोई मिठाई नहीं चाहिए। दही? अरे दही भी कोई मिठाई होती है? अभी मंगवाती हूँ। चलो दही आ गई, ठंडा ठंडा दही। लो लो बच्चों, खाओ खाओ। नहीं दादी, हमें नहीं चाहिए। पर कुछ भी हो, मेरी दादी है बड़ी क्यूट। क्या? मेरा मतलब हमारी। हाँ, और इस बार दादी सबसे पहले टेस्ट करेंगी, है ना? दादी, 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 ये! बहुत अच्छा है। दीदी, बहू की सीरियल देखने लगी, वरना तो और भी जल्दी आ जाते। अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। कुछ भी हो, मेरा ही नाम उछाला जाता है। उबाला जाता है? अरे भाग्यवान, उबाला नहीं जाता। कुछ भी उबालने की जरूरत नहीं है। चलो आकर बैठो। अरे माया बेटी, ये तुम्हारे दोनों भाई अभी और विशु कहाँ गायब हो गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज राखी का दिन है ना, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लाने गए होंगे। और मुझे सब पता भी है कि मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक बड़ी और सुंदर सी डॉल। अभी मुझे पता चल गया इसे क्या चाहिए। इसे एक प्यारी सी